तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब इस मंत्र की एक एक शब्द का अर्थ जो है उसका भावना करते हुए जैसे ही हमने बोला ओ, जैसे ही हमने ओम बोला तो उस सर्वव्यापक के साथ हमने अपनी चेतना को तादात्म्य कर दिया उसके साथ जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं भी उस ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा हिस्सा हूँ, उसी में शामिल हूँ, उससे अलग नहीं हूँ। इसलिए मेरे बाएं दाएं ऊपर नीचे सर्वत्र वह ओंकार ही ओंकार है। मैं भी ओंकारमय हूँ, ऐसी भावना करें। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य भावना है। उस ओंकार का स्वरूप कैसा है, अनुभूति करें। उसका स्वरूप है भू, उसी की सत्ता है। आप जिस हॉल में बैठे हैं, जिस हरिद्वार में बैठे हैं, जिस उत्तराखंड में बैठे हैं, जिस भारतवर्ष में बैठे हैं, जिस भूमंडल के ऊपर बैठे हैं, वो इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है। उस विराट ब्रह्मांड के आप एक पार्ट हैं और उसका स्वरूप है भू। भू स्वरूप के साथ हम इन्वॉल्व हो चुके हैं, तादात्म्य हो चुके हैं। अपना छोटा सा अस्तित्व खो चुके हैं। भुवः दुःखनाशक यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः। उससे दूर होना ही सब दुखों को आमंत्रण देना है। इस समय क्योंकि हम उसके साथ तद्रूप हो चुके हैं, भू स्वरूप में अपने नन्हे से अस्तित्व को मिटाकर उसी में तादात्म्य हो चुके हैं, इसलिए इस समय कोई दुख नहीं है। इस क्षण न कोई शारीरिक दुख है, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न सामाजिक, क्योंकि दुख तो सारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय को होते हैं। मैं तो विशुद्धतम चेतन तत्व हूँ।
शरीर से मन सूक्ष्म है, प्राण उससे भी सूक्ष्म है। मैं आत्मा सबसे सूक्ष्म हूँ, इन सब से अलग हूँ। मैं उस भुवः स्वरूप की अनुभूति कर रही हूँ। स्वः उसका तीसरा स्वरूप है सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जिसमें अज्ञान का, दुख का लेश मात्र भी नहीं है, गंध मात्र भी नहीं है। ऐसा स्वरूप है उसका। तत्सवितुः वरेण्यम्। वो रचयिता है इस सारे ब्रह्मांड का, जिस ब्रह्मांड में मैं बैठा हूँ। वही वर्ण करने योग्य है, उसी का मैंने वर्ण कर लिया है। और जिस बुद्धि से मैं उसके इस स्वरूप को समझ पा रहा हूँ, विचार के स्तर पर ही समझ पा रहा हूँ, कोई अनुभूति तो नहीं हो रही है। लेकिन जो विचार के स्तर पर भी समझ पा रहा हूँ, ये भी उसी की दी हुई बुद्धि का, उसी के भर्ग का, उसी के ज्ञान का परिणाम है। भर्गो देवस्य धीमहि, उसी को धारण कर रहा हूँ। ये भर्ग, ये महतत्व, ये बुद्धि तत्व उसी का दिया हुआ है मुझ आत्मा को। लेकिन युग युगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से मैंने इसके ऊपर दोषों की, अज्ञान की परत दर परत चढ़ती ही चली गई। इसका जो मेधा स्वरूप था, प्रज्ञा ऋतंभरा स्वरूप था, वो कहीं ओझल हो गया। चीजें यथार्थ रूप में नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। इसलिए उसी से प्रार्थना, प्रभु आप ही इस धूल मिट्टी को हटा दीजिए, अज्ञान को हटा दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, उसको प्रज्वलित कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए उस बुद्धि को। सारे अज्ञानों को, अंधकारों को हटा दीजिए। अब तो तेरी शरण में आ गया, जैसा भी हूँ अब अपना लीजिए। सर्वशक्तिमान की चरण शरण में आ गया हूँ। अब मुझे
विराट बना दीजिए। क्षुद्र अहंकार को मिटा दीजिए। मुझसे नहीं मिटाया जा रहा। मेरी क्षुद्रता का नाश कर दीजिए। आप सत्य स्वरूप हैं, मुझे सत्य संकल्पी बना दीजिए। भी है, उसका अनुभव कीजिए आप। मैं हूँ, बस इतना ही ध्यान रहे। बाकी और सब विचारों को हटा दीजिए, बंद कर दीजिए। आप हैं, बस आपका अस्तित्व है, उतना ही। आपके सर पर बरस रही है, उसका अनुभव कीजिए आप। मैं हूँ, बस इतना ही ध्यान रहे। बाकी और सब विचारों को हटा दीजिए, बंद कर दीजिए। आप हैं, बस आपका अस्तित्व है, उतना ही। मैं शरीर को देख रहा हूँ, यह भी एक विचार है। इस विचार के भी दृष्टा बने, क्योंकि आप विचार नहीं हैं, आप बुद्धि भी नहीं हैं। आप अपने ही स्वरूप की अनुभूति कीजिए, जो आप हैं। मैं शरीर को देख रहा हूँ, यह भी एक विचार है। इस विचार के भी दृष्टा बने, क्योंकि आप विचार नहीं हैं, आप बुद्धि भी नहीं हैं। आप अपने ही स्वरूप की अनुभूति कीजिए, जो आप हैं। और अब आप अपनी चेतना को पुनः बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में प्रसारित कर दीजिए। ज्ञानपूर्वक शरीर भाव में प्रवेश कीजिए। और पुनः ये शरीर जिस आश्रम में, जिस योग भवन में, श्रद्धालय में बैठा है, पुनः वहाँ आ जाइए। ये भगवान का ही विश्वमय रूप है। अभी जो आप अंदर की तरफ गए थे, वो विश्वातीत रूप है। ये विश्वमय रूप है, लेकिन है ये भी भागवत रूप ही, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते हुए और उससे ये प्रार्थना करते हुए कि चाहे मैं आपके विश्वातीत रूप के साथ रहूं या विश्वमय रूप के साथ रहूं, लेकिन एक पल भी आपको भूलो नहीं। आपसे दूर ना हो प्रभु, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी भक्ति दीजिए, अनन्य भक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए। और अब धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से आंखों को खोल दीजिए।
ये ध्यान कोई ऐसी कोई कल्पना नहीं है। जो योग के 8 अंग हैं, जिस प्रकार से हमने प्राणायाम को अभी एक सहज प्रक्रिया के रूप में जान लिया है, क्योंकि पहले तो प्राणायाम भी सब नहीं कर सकते थे। अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की एक कृपा है। स्वामी जी महाराज कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि भगवान का एक फरिश्ता बनकर, भगवान के एक प्रतिनिधि बनकर के इस भूमंडल पर आए हैं, और हम सब आत्माओं को उस सत्य से जुड़ने के लिए ये इतनी बड़ी महान विद्या ऐसे हंसते हंसते हुए वो दिखाते नहीं हैं। ये महापुरुषों की महानता होती है कि वो कभी भी अपने आप को ऐसे दिखाते नहीं हैं कि हम इतने महान हैं। वो ऐसे हमारे साथ हंसते हैं, बोलते हैं, ऐसे घुलते मिलते हैं जैसे वो हमारे जैसे ही इंसान है। यही उनकी महानता होती है। वो कभी ऐसे दिखाते नहीं है, लेकिन वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। वो एक बहुत उच्च भागवत शक्ति के प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने आकर के करोड़ों करोड़ों आत्माओं को उस पथ के ऊपर लाया, और अभी पता नहीं कितनी आत्माओं का कल्याण होना है। और आप सब भी सामान्य आत्मा ही नहीं है। आप अपने गुरु के स्वरूप की भी अनुभूति करें, और आप अपने स्वरूप की भी अनुभूति करें। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें से आप चुन करके इस सेवा के कार्य में लग गए हैं। ये अनायास नहीं होता है। तो मैं कई बार देखती हूँ, अभी भी मैं ऐसे अनुभव कर रही हूँ, जैसे मंच के ऊपर हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, आदरणीय भाई राकेश जी, ये भगवान की एक एक विभूति हैं, एक एक डायमंड है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। ऐसे मैं अपने राज्य प्रभारी भाई बहनों को, अपने जिला प्रभारी, सहराज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में भी जो कार्य कर रही हैं, उनकी सेवा को जब देखती हूँ तो श्रद्धा से सिर झुक जाता है। उसकी अनुभूति होती है कि कई बार उनको भी नहीं पता होता है कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं इस मानवता के लिए, कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपको भी कभी कभी नहीं पता होता है, लेकिन निश्चित रूप से आप एक बहुत विराट कार्य के आयोजन में आप एक हिस्सा बने हैं। आपका एक अपना सहयोग लगा है। ये एक बहुत विराट यज्ञ इस भूमंडल पे हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। युग परिवर्तन जैसा कार्य है ये। तो इसमें ये तो थोड़ा सा हमने किया। अभी ध्यान करते समय कुछ चीजों की हमें सावधानी रखनी होती है। जैसे प्राणायाम करते समय कुछ चीजों की सावधानी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं। पेट साफ होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। यदि पेट साफ नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो फिर वो प्राणायाम करने में ना पूरी हमारा उसमें पूरा हमारा नहीं लगता है ध्यान, क्योंकि ध्यान तो वहाँ रहेगा फिर हमारा। तो जैसे उसके कुछ नियम हैं, ऐसे ही ध्यान के भी नियम हैं। और ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है। हम सबसे पहले प्रत्याहार और धारणा, इसका अभ्यास करें। प्रत्याहार का मतलब है बाहर से खींच के इंद्रियों को अंदर की तरफ, जो दिखाई नहीं देता है, जो परोक्ष है, उसको देखने की कोशिश करें। और फिर धारणा, फिर हम अपनी चेतना को किसी एक जगह के ऊपर फोकस कर दें। हृदय में कर दें, आज्ञा चक्र में कर दें, नासिका के अग्रभाग पे कर दें, कहीं भी कर दें जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपको सुविधा है। नाभि में कर दें, कहीं भी कर दें। वहां से वो हटे नहीं आपकी चेतना। जैसे आप टॉर्च की जो लाइट होती है उसको फोकस करते हैं ना किसी चीज पे, तो केवल वही चीज दिखती है, बाकी सब चीजें नहीं दिखती हैं हमें। तो ऐसे अपनी चेतना को किसी एक जगह के ऊपर फोकस करना, इसका हमें अभ्यास करना है।
फिर वो ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। उसमें हम कब प्रवेश कर जाएंगे, वो बहुत ऊंची स्थिति है ध्यान वाली तो, लेकिन हम कर सकते हैं। बहुत ऊंची स्थिति है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे लिए नहीं, वो सब हम सब आत्माओं के लिए ही है। योग के 8 अंग, जैसे हम सब रात को सो जाते हैं कि नहीं सो जाते हैं, सो जाते हैं। और जो हमारा सो जाना है, वो जो स्थिति है, वो ही स्थिति समाधि की है और वो ही स्थिति मोक्ष की है। सांख्य में एक सूत्र आता है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में क्या स्थिति होती है? कोई पूछे भाई हमने तो समाधि लगाई नहीं, समाधि कैसी होती है? बोल जो रात को नींद वाली गाढ़ निद्रा वाली स्थिति होती है, जिसमें कोई स्वप्न नहीं है, वो जो स्थिति होती है वही समाधि की स्थिति होती है। बोल मोक्ष में कैसी स्थिति होती है? बोले जो गाढ़ निद्रा वाली स्थिति है ना, वो ही मोक्ष में होती है। तो आप कहेंगे जो उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है, उसके लिए इतना प्रयास क्यों करें हम? बस उसमें इतना अंतर है कि अभी जो हम गाढ़ निद्रा में होते हैं वो भगवान की व्यवस्था से हम चले जाते हैं, वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम अपने प्रयास से उस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो हमें ज्ञान रहता है उस स्थिति का करते हुए ही। वो ही समाधि की स्थिति है, वो ही मोक्ष की स्थिति है कि उसमें पूरे ईश्वर के आनंद का, अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान रहता है। रात को तो ज्ञान नहीं रहता है, सो जाते हैं भगवान की व्यवस्था से, डिटैच तो हो जाते हैं संसार से भी, शरीर से भी, इंद्रियों से भी, सबसे हम डिटैच हो जाते हैं। पर हमें नहीं पता चलता है कि मैं डिटैच हो गया, लेकिन समाधि में पता चलता है। तो इसके लिए सब हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। तो हमें कभी भी ये तो मानना ही नहीं है जी ये तो बहुत ऊंची चीज है, वो तो पता नहीं हमारे लिए थोड़ी ही है, किसी योगियों के लिए होती होंगी, किन्हीं संतों के महात्माओं के लिए होती होंगी। आप ही वो संत हैं, आप ही वो योगी हैं, आप ही वो योद्धा हैं। तू ही योगी, तू ही योद्धा, तू ही है रूप संतों का, जिसे तू भूल बैठा है चलो तुझको बता आए, बहे सत्संग की गंगा चलो मिलकर नहा आए, घड़ी दो घड़ी तो जीवन की चिंता मिटा आए। तो ये जो संतों के पास आते हैं, आश्रमों में आते हैं, वो संत हमें यही देते हैं, ऐसे योगी हमें यही बताते हैं कि तेरा भी वही स्वरूप है, तत्त्वम असि। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें यही बताते हैं, अपनी ही शक्तियों से परिचय करवाते हैं गुरुजन। लेकिन ये जरूर है कि ये शब्द तो आप टीवी पे भी सुन सकते थे, इतनी दूर से आप आए हैं, इतने किराया भाड़ा, इतना ट्रैवल का कष्ट, इतना घर परिवार को पता नहीं कैसे कैसे सेट करके आए हैं, सबके पास इतने काम होते हैं, किसके पास टाइम है आज? फिर भी आप यहाँ आए हैं। आपसे कोई पूछे कि आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? टीवी पे ही डाल देते सारा कार्यक्रम, तो अपने घर बैठे आराम से सुन सकते थे। घर बैठे आप शब्द तो सुन सकते थे, लेकिन गुरु की जो लाइव वाइब्रेशंस हैं, जो उनकी लाइव शक्ति है, उसको आप नहीं अनुभव कर सकते थे। आप अग्नि को देख तो सकते हैं टीवी के ऊपर उससे, लेकिन आपको उष्णता नहीं मिलेगी। उष्णता तो उसके पास आएंगे तब मिलेगी। तो जो गुरुजन होते हैं ना, उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमें तभी मिलते हैं जब हम उनके निकट रहते हैं। तो इसलिए कम से कम ये सौभाग्य है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है कि कम से कम 6 महीने में वो हमें अपने पास आने का अवसर देते हैं और हमें घंटों घंटों का टाइम देते हैं लाइव उपस्थिति का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। हमें नहीं पता चलता है कि हमें कितनी शक्ति मिल गई। जिस समय आप मोबाइल को चार्जर में लगाते हैं और वो चार्ज हो रहा होता है, उस समय दिखती नहीं है वो शक्ति, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है, उसमें एक वो साइन आता है कि बैटरी अब फुल हो चुकी है। और जब लो होती है तो भी एक साइन आता है, रेड लाल हो जाता है ना, और उसके बाद ग्रीन 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 होते होते फिर वो पूरा एक वो बना रखा है कॉलम सा, वो पूरा भर जाता है। तो हमें पता लगता है कि अब ये चार्ज हो चुका है।
तो ऐसे जब हम आते हैं गुरु के पास, उस समय किसी की जो बैटरी है वो 10% होती है, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40, लेकिन जैसे ही यहाँ 2-3 दिन रहते हैं तो 3 दिन के बाद वो 100% चार्ज हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो उस गुरु शक्ति का और उस भागवत शक्ति का, ईश्वर शक्ति का हम ध्यान के माध्यम से रोजाना भी उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि गुरु केवल मात्र शरीर नहीं है, शरीर तो है ही, पर शरीर के अंदर वो जो है एक चेतना, एक आत्मा, उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें मिलते हैं। तो ध्यान के माध्यम से आप उतनी दूर बैठ करके भी उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये फिर साधना की स्थिति है। अभी तो आपने कोई साधना थोड़ी की है कि हमें गुरु की शक्तियां मिल जाएं, कोई साधना नहीं की, लेकिन तो भी बैठ करके वो शक्ति आपको मिल गई। आपको पता भी नहीं, आप तो अपनी डायरी में लिखने में लगे थे, आपको तो लगा कि मैं केवल सूचना लिख रहा हूँ, और वो जो शक्तियों का एक्सचेंज हो गया वो तो पता ही नहीं चला हमें कब हो गया, लेकिन हमें अनुभूति हो रही है कि हम फुल चार्ज हैं। आपके पास योग से, प्राणायाम से, ध्यान से एक शक्ति आपके पास सुबह सुबह 2 घंटे में गेन हो गई। आपके पास अब एक शक्ति है। अब आप इस शक्ति से सेवा कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। तो महाराज जी कई बार बोलते हैं ना, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, सब प्रकार की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास अनेक विध शक्ति है, श्रद्धेय आचार्य श्री के पास अनेक प्रकार की शक्ति है। शक्ति है तो वो कुछ भी सेवा कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं, और कितनी प्रकार की सेवाएं की हैं, कैसे कर दिखाया। ये कहाँ से आई वो शक्ति? इसी से आई, स्वयं ही बताते हैं रोजाना, योग से आई वो शक्ति। तो आज जो आप में से साधारण से दिखने वाले भाई बहन हैं, साधारण से परिवार में रहने वाले जो भाई बहन हैं, वो एक प्रांत की तो, एक जिले की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो पूरे देश में कितना विराट कार्य में निमित्त बन सकते हैं, भागवत कार्य में वो निमित्त बन सकते हैं, इसकी कल्पना आज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग में स्वामी जी महाराज ने 2 शब्द विशेष कहे जो मुझे भी बहुत क्लिक किया। उनमें एक शब्द है नैरंतर्य, निरंतर लगे रहे। जितनी भी सामर्थ्य है, कछुआ और खरगोश की कहानी आपने कई बार सुनी, और हर बार उनकी जब रेस होती है तो कौन जीतता है? 99% कछुआ ही जीतता है, क्योंकि खरगोश को अहंकार आ जाता है। वो कहता कर लेंगे, दौड़ तो लगा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, इसको चलने दियो, तो धीरे धीरे चलने वाला प्राणी है, मैं तो बहुत फास्ट चलने वाला हूँ। और होता ये है कि इस प्रमाद में वो बैठा ही रह जाता है, और कछुआ धीरे 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 चलता हुआ मंजिल को पा लेता है।